Hello students, welcome again to our online classes of Noble Academy Senior Secondary School, a group of education तांतारामगढ़। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट जो लेसन था टाइगर किंग, उसका पार्ट 3 तक हमने इसकी स्टडी की, ट्रांसलेट किया, आपको टीचिंग करवाई। आज हमें इस वीडियो लेक्चर में इस लेसन का पार्ट जो 4th है, उस 4th पार्ट के ट्रांसलेट करके प्रत्येक जो सेंटेंस है, पैराग्राफ्स हैं, प्रत्येक वर्ड्स को देखते हुए उसका हिंदी ट्रांसलेट हम देखेंगे कि किस प्रकार से बाघ राजा के साथ में, कैसा टाइगर किंग के साथ में क्या घटित होता है और किस प्रकार से वो अपने इस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो ये पार्ट जो 4th है उसकी पंक्तियां यहाँ से स्टार्ट होती है। द महाराजाज टाइगर देश पे देश प्रतिबंधपुरम। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अपनी जो बुक है उस बुक का पेज नंबर 4th का जो लास्ट पैराग्राफ है, जिसमें पार्ट लास्ट जो पेज 4th पेज है उसका 4th जो पार्ट है उसके फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। तो इस पे लिखा हुआ है द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। तो अब देखिए किस प्रकार से महाराजों को अपने लक्ष्य में की ओर बढ़ रहे हैं और कैसे उनको सफलता मिलती है, इसके बारे में देखिए। द महाराजाज टाइगर हंट्स, महाराजा के बाघों का जो शिकार था, कंटिन्यूड, वो बाघों का शिकार जारी रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल, और उनको इसमें बहुत अच्छी उनको सफलता मिल रही थी, अर्थात वो सफल होते जा रहे थे। वो एक एक करके ऐसे बाघों का शिकार कर रहे थे और उनकी जैसे जैसे वो शिकार करते जा रहे थे तो उनके शिकार में उन टाइगर्स की जो संख्या थी, जो उनकी वांछित जो बाघ थे जितने उनको हंट कर रहे थे, उनके उन बाघों की संख्या में और कमी आती जा रही थी। तो महाराजा बड़े खुश होते जा रहे थे। विदिन 10 ईयर्स, विदिन के अंतर्गत 10 ईयर्स अर्थात 10 वर्षों के अंतर्गत 10 वर्षों में ही वाज एबल, वो सक्षम हो गए, ही वाज एबल, वो सक्षम हो गए टू किल 70 टाइगर्स, वो 70 बाघों को मारने में सक्षम हो गए। अर्थात महाराजा ने 10 वर्षों में 70 बाघों का शिकार कर दिया, 70 बाघ मार दिए। एंड देन, और फिर एन अनफोर्सीन हर्डल, और फिर एक अप्रत्याशित बाधा, एक अड़चन, एक रुकावट, ब्रॉट हिज मिशन, उनके लक्ष्य में आकर के खड़ी हो गई, टू ए स्टैंड स्टिल, उनके ये जो लक्ष्य था इस लक्ष्य में आकर के खड़ी हो गई। हालांकि उन्होंने ये अपने 70 बाघों का शिकार कर दिया था, लेकिन 70 बाघों का शिकार करने के बाद में उनके सामने उनके इस मिशन में एक बाधा, एक अप्रत्याशित जो रुकावट थी, वो सामने आकर के खड़ी हो गई। द टाइगर पॉपुलेशन, अब देखिए बाघों की जो आबादी थी, बिकेम, वह हो गई एक्सटिंक्ट, अर्थात एक्सटिंक्ट मींस क्या होता है? विलुप्त। बाघों की जो आबादी थी वो विलुप्त हो गई, अर्थात बाघों की संख्या थी वो अब बिल्कुल खत्म हो गई थी। और इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम के जंगलों में, प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे उन जंगलों में बाघों की जो पॉपुलेशन थी वो अभी विलुप्त हो गई। अर्थात बाघ जितने भी प्रतिबंधपुरम के राज्य में बाघ थे वो सारे के सारे बाघ थे वो खत्म हो गए, विलुप्त हो गए। और who knows, कौन जानता है, इस बात को कौन जानता है, whether the tiger practiced, कि क्या बाघों ने प्रैक्टिस, क्या बाघों ने अपना लिया बर्थ कंट्रोल, क्या बाघों ने अपना जन्म जो दर थी उसको अपना लिया, अर्थात जन्म नियंत्रण कर लिया। और कमिटेड हारकरी, या क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली। हारकरी मींस क्या होता है? आत्महत्या, सुसाइड। हारकरी मींस होता है आत्महत्या, आत्महत्या। कौन जानता है
कि बाघों ने अपना जन्म दर नियंत्रण कर लिया हो या उन्होंने आत्महत्या कर ली हो, इस बात को कोई नहीं जानता था। पता ही नहीं था कि बाघ अचानक 70 बाघ महाराजा ने खत्म करने के बाद में ये बाघ कहाँ विलुप्त हो गए। आगे देखिए, और सिंपली या साधारणतया रेन अवे या साधारणतया वो भागे हो फ्रॉम द स्टेट, राज्य से, या ये भी हो सकता है कि वो बाघ जो टाइगर्स थे वो राज्य से भागे हो बिकॉज क्योंकि दे डिजायर्ड, क्योंकि हो सकता है उनकी इच्छा हो टू बी शॉट, कि उनकी इच्छा मारे जाने की हो, कि उनका शिकार करे, उनको गोली मारे बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि वो सिर्फ ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों के हाथों ही सिर्फ मरना चाहते हो, उन्हीं की गोली उनको अच्छी लगती हो, कि वो उनके गोली का ही शिकार हो सकता है वो महाराजे के बार बार इतने मारने के बाद में उब गए हो, और वो हो सकता है कि अब जो बाघ बचे हुए हो वो सोच रहे हो कि हमें अब अंग्रेजों की गोलियों के द्वारा ही मरे, उनकी बंदूक की गोली से ही मरे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस बात को कौन जानता था कि बाघ कहाँ चले गए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए, वन डे, एक दिन क्या हुआ, द महाराजा सेंट फॉर SENT और सेंट फॉर मानी बुलाना, सेंट फॉर मीन्स क्या होता है, बुलाना। एक दिन महाराजा ने बुलाया, सेंट फॉर मीन्स बुलाया, ये एक फ्रेजल वर्ब है, जैसे कि ये फ्रेजल वर्ब है सेंट फॉर, सेंट यहाँ पर वर्ब है और फॉर प्रीपोजिशन है, तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन बना करके फ्रेजल वर्ब बनती है। क्या बनती है, ये फ्रेजल वर्ब, इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब है, इसको हम फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। तो ये आगे देखिए क्या होता है, तो वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया, दीवान साहब, और देखिए बुला करके उन्होंने क्या कहा, दीवान साहब, कि दीवान साहब आरंट यू अवेयर, क्या आपको पता नहीं है, क्या आप जागरूक नहीं है, ऑफ द फैक्ट, क्या आपको इस तथ्य का पता नहीं है, क्या आप इस तथ्य को नहीं जानते हैं, दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन, कि 30 बाघ अभी भी बचे हैं, टू बी शॉट, गोली मारने से, डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि ये जो मेरी बंदूक है, इस बंदूक से अभी भी 30 बाघ मारना शेष बचे हैं। अर्थात मैंने 70 बाघ तो मार दिए, लेकिन मेरी इस बंदूक से अभी भी 30 बाघ मारने शेष हैं, अभी भी मुझे 30 बाघ मारने, मेरे मिशन के लिए 30 बाघ अभी भी मुझे चाहिए। ही आस्कड, उन्होंने पूछा, ब्रेंडिसिंग हिज गन, ब्रेंडिसिंग का अर्थ है हवा में लहराना, उन्होंने अपनी बंदूक को ऐसे हवा में लहराते हुए पूछा कि अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 बाघ मारने बचे हैं, क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं है, क्या तुम जागरूक नहीं हो। तो देखिए दीवान ने क्या कहा, सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, सडरिंग कांपते हुए, एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक की ओर देख करके कांपते हुए, द दीवान क्राइड आउट, दीवान था वो चीखा और उसने कहा, योर मैजेस्टी, कि महाराजा धीराज, आई एम नॉट ए टाइगर, कि मैं कोई बाघ नहीं हूं। महाराजा अपनी बंदूक को हवा में लहरा रहे थे, तो बंदूक को उस लहराते हुए देख करके, उसकी ओर देख करके दीवान ने कहा कि महाराज मैं कोई बंदूक नहीं हूं। तो देखिए महाराज ने क्या कहा, विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन बेवकूफ वुड कॉल यू ए टाइगर, तुम्हें बाघ कहता है, कौन बेवकूफ है जो तुम्हें बाघ कह रहा है, अरे मैं तुम्हें कोई बाघ थोड़ी कह रहा हूं कि तुम बाघ हो। तो दीवान ने कहा, नो नहीं, एंड आई एम नॉट ए गन, तो मैं कोई बंदूक भी नहीं हूं, अगर मैं बाघ नहीं हूं तो बंदूक भी नहीं हूं। तो देखिए महाराजा ने कहा, यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, तो महाराजा ने कहा कि तुम न तो कोई बाघ हो और न ही कोई बंदूक हो। दीवान साहब आई समन्ड यू, मैंने आपको बुलाया है, समन्ड मीन्स बुलाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ क्या होता है, बुलाना, SUMMONED, समन्ड मीन्स क्या होता है, बुलाया, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म, कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है, किस लिए,
हाँ, तो यू हियर आपको मैंने यहाँ इसलिए बुलाया फॉर ए डिफरेंट पर्पस, किसी भिन्न उद्देश्य के लिए। मैंने तो आपको किसी और ही उद्देश्य के लिए बुलाया है। मेरा मतलब कोई किसी प्रकार